अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अल-अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज हम आपको सूरह आराफ की आयात 52 ता 72 का तर्जुमा और तफसीर सुनाएंगे। लेकिन सामीन कराम, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अल-अब्बास टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहें। सूरह आराफ की आयत 52 ता 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम इनके पास यकीनन एक किताब ला चुके हैं जिसे हमने अज़रुए इल्म वाज़े बनाया है, जो ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। क्या ये लोग सिर्फ इस किताब की तंबीहों के अंजाम कार के मुंतज़िर हैं, जिस रोज़ वो अंजाम कार सामने आएगा। जो लोग इससे पहले इसे भूले हुए थे वो कहेंगे, हमारे परवरदिगार के पैगंबर हक लेकर आए थे, क्या हमारे लिए कुछ सिफारिशी हैं जो हमारी शफाअत करें, या हमें दुनिया में वापस कर दिया जाए ताकि जो अमले बद हम करते थे इसका गैर अमले सालेह बजा लाएं। यकीनन उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया, और जो झूठ वो घड़ते रहते थे वो इनसे नाबलद हो गए। इसी तरह सूरत आराफ की आयत 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारा रब यकीनन वो अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर मुतमकिन हुआ। वो रात से दिन को ढांप देता है जो इसके पीछे दौड़ती चली आती है, और सूरज और चांद और सितारे सब इसी के ताबे फरमान हैं। आगाह रहो, आफरीनिश इसी की है और अमर भी इसी का है। बड़ा बाबरकत है अल्लाह जो आलमीन का रब है। सूरत आराफ की आयत 55 में रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, अपने रब की बारगाह में दुआ करो आजिज़ी और खामोशी के साथ, बेशक वो तजावुज करने वालों को दोस्त नहीं रखता। इसी तरह सूरत आराफ की आयत 56 में अल्लाह जल्ला शाना फरमाते हैं, और तुम ज़मीन में इस्लाह के बाद इसमें फसाद ना फैलाओ, और अल्लाह को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारो। अल्लाह की रहमत यकीनन नेकी करने वालों के करीब है। अल्लाह ताला सूरत आराफ की आयत 57 में फरमाते हैं, और वही तो है जो हवाओं को खुशखबरी के तौर अपनी रहमत के आगे आगे भेजता है, यहाँ तक कि जब वो अब्रे गिरां को उठा लेती हैं तो हम इन्हें किसी मुर्दा ज़मीन की तरफ हाँक देते हैं, फिर बादल से मींह बरसाकर इससे हर तरह के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को भी ज़मीन से निकालेंगे, शायद तुम नसीहत हासिल करो। सूरत आराफ की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और पाकीज़ा ज़मीन में सब्ज़ा अपने रब के हुक्म से निकलता है, और ख़राब ज़मीन की पैदावार भी नाकिस होती है। यूं हम शुक्रगुजारों के लिए अपनी आयात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं। सूरत आराफ की आयत 59 ता 64 में रब्बे जुल जलाले करीम फरमाते हैं, हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा, बस उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में एक अजीम दिन के अजाब का डर है। इनकी कौम के सरदारों ने कहा, हम तो तुम्हें सही गुमराही में मुब्तला देखते हैं। कहा, ऐ मेरी कौम, मुझ में तो कोई गुमराही नहीं, बल्कि आलमीन के रब की तरफ से एक हिदायत है, जो मुझे अब पैगामात पहुंचाता है ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, शायद कि इस तरह तुम रहम के मुस्तहिक बन जाओ। मगर इन लोगों ने इनकी तकज़ीब की तो हमने इन्हें और कश्ती में सवार इनके साथियों को बचा लिया, और जिन्होंने हमारी आयात की तकज़ीब की थी इन्हें गर्क कर दिया, क्योंकि वो अंधे लोग थे। सूरत आराफ की आयत 65 ता 72 में रब्बे बारी ताला ने फरमाया, और कौम आद की तरफ हमने इनकी बरादरी के एक फर्द हूद को भेजा। उन्होंने कहा,
اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ہلاکت سے بچنا نہیں چاہتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہمیں تو تم احمق لگتے ہو اور ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو۔ انہوں نے کہا اے میری قوم میں احمق نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ناصح اور امین ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں تنبیہ کرے؟ اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اس نے تمہیں جانشین بنایا اور تمہاری جسمانی ساخت میں وسعت دی، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو شاید تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم خدائے واحد کی عبادت کریں اور جن کے ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ ہود نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے تو اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، کیونکہ وہ تو ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ سامعین کرام، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔